प्लीज़ वांगशिन फैमिली अपना थोड़ा लव शो कीजिए मुझ पे। मुझे पता है कि आप लोग बहुत प्यार करते हो, बट शो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके। तो आज का पार्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वेंग होता है वो वांगजी जो होता है वेंग को लेने आया होता है वैनिंग और वैनशिंग के पास फॉरेस्ट में, जहाँ वो लोग रह रहे होते हैं। और जो उसके अंकल होते हैं वांगजी के, वो भी वहाँ आए होते हैं और उसको बताते हैं कि उन्होंने पनिशमेंट दी थी कि जो वांगजी है वो वेंग को टच नहीं कर सकता उसकी डिलीवरी तक, और उसके बाद ही उसको टच कर सकता है क्योंकि इसमें वेंग की सेफ्टी है, क्योंकि वेंग की बॉडी काफ़ी वीक हो गई होती है। तो जो वेंग को ये बातें अच्छी नहीं लगती है, बट फिर भी वो सारी बात समझ रहा होता है कि तभी अचानक से जो वेंग के जो स्टमक में बहुत तेज़ पेन स्टार्ट हो जाता है और वो अचानक से वो गिर जाता है। तो जो वांगजी होता है उसको पकड़ता है और उसके पेन को देखते हुए जो वैनशिंग है तुरंत समझ आती है कि जो डिलीवरी का टाइम है वो आ गया है। वो तुरंत वांगजी को कहती है कि उसको जो घर है उसके अंदर लेके चलो, जो वेंग की डिलीवरी है उसको यहीं करना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जो वेंग है बहुत पेन में होता है। ये देख के जो वांगजी पैनिक करने आता है वो तुरंत जो वेंग को है उठाता है, उठा के उसको जो उस हट के अंदर लेके जाता है। और जो लैंसचान होते हैं वो तुरंत चले जाते हैं, जो लैंड क्लैन के फिजिशियन हीलर होते हैं उनको लेके आने के, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। और उसके अंकल होते हैं वो बाहर ही खड़े हुए होते हैं और जो वांगजी मारा होता है वो अंदर होता है वेंग के साथ, और वेंग ने उसके हाथों कस के पकड़ा होता है और बहुत ज़्यादा पेन में होता है इस टाइम। और जो वैनशिंग होती है वो सारा काम संभाल रही होती है और वैनिंग भी अंदर ही होता है। वो जितने भी सामान उसकी जो सिस्टर को चाहिए वो दे रहा होता है, हर्ब्स वगैरह रेडी कर रहा होता है, पानी, क्लोथ्स सब कुछ गर्म कर रहा होता है ताकि जो वेंग की डिलीवरी है उसको ईजिली किया जा सके। और जो वेंग होता है वो बहुत ज़्यादा पेन में होता है इस टाइम। वो लावन जी का नाम बार बार ले रहा होता है और लावन जी उसके पास ही होता है। उसके पेन को देख के लावन जी वो भी पैनिक कर रहा होता है कि वेंग को इतना पेन क्यों हो रहा है। तो जो वैनशिंग है वो लावन से समझाती है कि ये डिलीवरी का टाइम है और यहाँ पे इस टाइम हर किसी को पेन होता है, जो ये पेन है ये नॉर्मल है और जो वेंग को है इसको इस पेन को सहन करना ही होगा, तभी जो बेबी है उसका बर्थ होगा। और तभी जो वैनशिंग है अपना प्रोसेस चालू कर देती है और जो वेंग होता है उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, बट फिर भी उसने लावन जी का हाथ पकड़ा होता है और लावन जी की मदद से बहुत मतलब कि काफ़ी ब्लीडिंग हो रही होती है उस टाइम। और बहुत तकलीफ़ के बाद कुछ देर के बाद जब जब वेंग पर थक जाता है तो एक बेबी की क्राइंग, रोने की आवाज़ सुनने लग जाती है सभी तरह। और जो लावन जी है उसकी आँखें आती हैं और वैनशिंग दिखाती है कि उनको एक बेबी बॉय पैदा हुआ होता है। और जो वैनशिंग होती है उसको क्लीन करती है, क्लीन करके लपेट के जो उसको जो वांगजी की हाम देती है। और जो वेंग होता है उस टाइम अनकॉन्शियस हो गया होता है पेन के कारण, और जो वैनशिंग होती है वो उसको सारा क्लीन कर रही होती है वेंग को। और तभी जो लैंशियन होते हैं वो हीलर्स को ले आते हैं और हीलर्स आके जो अपनी पावर होते हैं वो वेंग को ट्रांसफ़र करने आते हैं। और जिस तरह हमारा वांगजी होता है वो बेबी को देख रहा होता है और वेंग के फोरहेड पर अपना हाथ फेर रहा होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, इस कारण वो अनकॉन्शियस हो गया होता है। और जो बेबी होता है बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है, उसका तो फेस शेप होता है बिल्कुल लावन जी की तरह होता है। और जब वो हल्की स्मेल करता है तो उसको वो वेंग की याद ला रहा होता है। वो बिल्कुल डिट्टो लावन जी की कॉपी लग रहा होता है। वो ऐसे ही शांत होता है, ना वो रोता है ना वो कुछ हरकत करता है, बहुत ही मतलब कि बहुत ही क्यूट बेबी होता है। और उसके बाद उसके अंकल और जो उसके ब्रदर होते हैं वो भी अंदर आते हैं और उनको भी जो बेबी है वो दिया जाता है। और उस बेबी को देख के जो उसके अंकल होते हैं वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं ना, लाइफ में पहली बार लावन जी ने अपने अंकल के फेस पे इतनी बड़ी स्माइल देखी थी, और वो भी उस बेबी को देख के। तो वो लोग हैरान होते हैं कि उसके अंकल इतने ज़्यादा खुश हैं। और उससे कुछ समय बाद जो वेंग है उसको वो लोग जींस शिफ्ट कर देते हैं। और जब वेंग की आँखें खुलती है तो वो देखता है कि जो बेबी है उसके पास ही है और लावन जी वहीं बैठा हुआ है। और वेंग अपनी आँखें खोले कहता है कि बेबी को पकड़ते हुए कहता है कि बेबी ठीक तो है। जो लावन जी है वो कहता है कि हाँ वेंग बेबी बिल्कुल ठीक है, तुम देख सकते हो। तो देखता है कि उसको बेबी बॉय हुआ है, देख के वो खुश होता है और उसको हक करता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक बेबी को बर्थ दे सकूँगा और मैंने दिया लावन जी आज। और उसकी आंखों से आंसू आ आते हैं और लावन जी उसके फर पे किस करते कहते हैं कि वेंग ये हमारा बेबी है, ये देखना ये बहुत बड़ा कल्टिवेटर बनेगा, ये बहुत स्ट्रांग होगा। तो जो वेंग कहता है कि मुझे स्ट्रांग नहीं चाहिए, मुझे बस ये उसके फादर की तरह चाहिए और किसी की तरह नहीं चाहिए। ये देख के जो लावन जी हल्की स्माइल करता है और वेंग के फर पे किस करते हुए तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। और जो वेंग होता है वो बेबी को हक कर लेता है और उसके साथ सो रहा होता है। और तो जो लावन जी वो बाहर जाता है तो उसके जो वेंग के जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं उनको ये संदेश भेज दिया जाता है कि जो वेंग के बेबी का बर्थ हो गया है, मतलब कि जो जेनसेट होता है उनको ये भेज दिया जाता है। और जेनसेट ने भेज दिया जाता है क्योंकि जो उसकी दीदी होती है शीजे उसकी शादी जेनसेट में हो गई होती है और जो लैंडसेट में बाकी जो मेंबर होते हैं उनको भी खबर भेज दी जाती है। और इस तरह बेबी के बर्थ को हफ्ता हो गया होता है और वेंग बिल्कुल ठीक होता है और वो बेबी साथ ही बैठा होता है। सभी लोग उसको मिलने के लिए आते हैं, शीजे भी आती हैं उनकी, और जो उनके जो
डैड होते हैं, जंशा सभी आते हैं और देख के बहुत खुश होते हैं। और जंशा आता है बेबी को देख, कहता है कि बेबी तो बहुत क्यूट है, तो बिल्कुल लावन जी की तरह है। तो जो वेंग है वो स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ जंशा, ये बिल्कुल लावन जी की तरह ही है। और इस तरह अब उनके जो बेबी बर्थ को 1 महीना हो गया था और बेबी अब थोड़ा बड़ा हो गया था। अब उसकी आंखें स्माइल वो करता था, काफ़ी क्यूट हो गया था। तो अब उनको पता लगता है कि जो न्यू सैन है और जो म्यामा है वो उससे प्यार करते हैं, बट उन दोनों ने इजहार नहीं किया। तो जो वेंग है वो जाता है, वो जाके म्यामा को इनकरेज करता है कि जो न्यू सैन को जाके वो अपना लव कन्फेस करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि न्यू सैन उसका फ्रेंड है, उसमें तो इतनी हिम्मत है नहीं कि ज़िंदगी में कभी जाके म्यामा के पास बताएगा। और जो म्यामा होती है वो भी इनकरेज होती है और उस शाम को जाके वो न्यू सैन को इस बारे में बोल देती है और न्यू सैन भी उसको मतलब कन्फेस कर देता है। तो इस तरह से उन दोनों का जो प्यार है वो पूरा हो जाता है और वेंग देख के बहुत खुश होता है कि तो फाइनली उसके जो दोस्त हैं वो भी आपस में एक कपल बन गए हैं। और फिर उन दोनों के जो नई सेक्ट में उन दोनों की शादी को फिक्स कर दिया जाता है, जो कि 1 हफ्ते के बाद होती है। और जो हमारा जो वेंग होता है वो अपने जिंशी में बैठा होता है, लावन जी उसके पास होता है और उसने लावन जी को हक किया होता है और वो कह रहा होता है लावन जी को कि आप अब तुम कैसे हो। तो लावन जी बात सुनकर शौक आ जाता है और कहीं ना कहीं लावन जी को सारी बातें याद आने लगती है कि जो बेबी बर्थ से पहले उसने क्या बात की थी और समझ आता है कि जो वेंग है उसके पास ऐसे क्यों बैठा है। तो जो लावन जी देखता है बेबी की तरफ, जो बेबी होता है वो सो गया होता है। तो जो लावन जी है बेबी को उसकी गोद से लेता है और ले आके उसको जो पालना होता है उसमें सुला देता है और वो बिना कुछ के वेंग को पकड़ लेता है। और इस बात को वेंग भी समझ आता है कि जो लावन जी है वो क्या कर रहा है। और जो वेंग है इस बार वो खुद सोचता है कि क्यों ना वो खुद मना करेगा, क्योंकि पिछली बार कितनी बार वो वेंग वांग जी के पास गया था और वांग जी ने उसके रिजल्ट किया था। तो इसलिए जब वांग जी उसके पास आने की कोशिश करता है उसको मना करता है और वेंग कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले ही हमारा एक बेबी है और अगर एक और बेबी आ गया तो जो लावन जी है वो स्माइल करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसे ही पाल लेंगे। तो ये बात सुन के वेंग कहता है तुम क्या पाल लोगे, बर्थ तो मैंने देना है, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा। तो लावन जी स्माइल करते हुए कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता है। और उसके बाद जो वेंग है वो भी स्माइल करता है और वो भी उसको हक कर लेता है, क्योंकि वो तो अपने जो हस्बैंड को टीज़ कर रहा था, परेशान कर रहा था तरीके से। और उसके बाद जो हमारा लावन जी है वो वेंग को किस करता है, उसके फोरहेड पे, उसके चिक्स पे, फिर उसके लिप्स पे। उनकी किस काफ़ी लंबी जाती है और फिर इस तरह किस करते करते दोनों बेड पे आ जाते हैं और फिर वो दोनों वहीं पे इंटीमेट हो जाते हैं, उससे प्यार करते हैं। और इस तरह ही नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग जो वेंग है वो देखता है कि लावन जिसके पास ही सोया हुआ है और वो उठता है और उठ के चला जाता है वहाँ से। और इस तरह से 1 हफ्ता बीत जाता है और उन दोनों को जाना पड़ता है नी क्लैन, जहाँ पे म्यामा और जो न्यू सैन की शादी होती है, वो लोग उन दोनों की शादी को अटेंड करते हैं और अपने वापस आए थे। और वापस आने के टाइम जो वेंग होता है वो जंशा टोंड मारते हुए कहता है कि तुमने कब शादी करनी, सबने शादी कर ली, तुम तो कबारे ही रहोगे क्या। और जंशा कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह जल्दी नहीं है, मैं आराम शादी कर लूँगा, मुझे तुम्हारा जल्दी नहीं है कि मैं जल्दी शादी करके बच्चे ले घूमता फिरूँ। तो जो ये बस उनको जो जो वेंग है वो हंसते कहता है कि तुम सीधे कहता तुम्हारे पास इतना क्यूट बेबी आ ही नहीं सकता, ये क्यूट बेबी मेरा और लावन जी का, तुम देखना तुम्हारा बेबी इतना क्यूट कभी होगा ही नहीं। तो जंशा उसको मारता कहता है कि तुम्हें चुप ही रहो, तुम्हें तो कुछ बताना ही बेकार है। तो इसके बाद जो वेंग और वांगजी होते हैं वो साथ में प्यार से रह रहे होते हैं ऐसे ही, और उन्होंने अपने जो बेबी का नाम होता है और लैन आयोन रखा होता है। और जो परथेट होता है उस लैन आयोन को बहुत प्यार करता है, स्पेशली उसके अंकल तो लैन आयोन को इतना प्यार करते होते हैं कि वो चाहे लैन आयोन कोई भी मिस्टेक क्यों ना कर दे, वो उससे कभी कोई पनिशमेंट देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे इवन के जो लैन आयोन है तो कई बार उसके अंकल की जो बियर्ड है उसको पकड़ के भी खींच दिया करता है, बट फिर भी उसके अंकल स्माइल करते हैं इस बात पे और कभी गुस्सा नहीं करते। और ये बात सभी को शॉक कर देती है कि ये क्या है। इवन कि उसके अंकल ने जो लैन आयोन को नेक्स्ट हायर घोषित कर दिया होता है उनके सेक्ट का, कि क्योंकि उनको तो पता था जेऊ जो है वो कोई शादी करेंगे नहीं, और जो लावन जी है उनका तो फर्स्ट बेबी है, तो इसलिए उसको ही नेक्स्ट हायर घोषित कर दिए होते हैं अपने सेक्ट का और वो बहुत खुश होते हैं। और इधर जो म्यामा और जो हमारे न्यू सैन होते हैं उनकी शादी अच्छी चल रही होती है कि तभी एक दिन जो वेंग होता है उसका अपनी बॉडी में सडन कुछ चेंजेस फील होने लग जाते हैं। मतलब कि जो उसकी जो बॉडी फीचर्स होते हैं, मतलब जो चेस्ट वगैरह का एरिया होता है उसको बहुत स्पंजी सा अजीब सा लगने लग गया होता है। उसको शक तो पड़ रहा था बट उतना ध्यान नहीं देता वो। और उसके बाद मतलब कि उन दोनों के जो वेंग और वांगजी की डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं ऐसी चल रही होती हैं रेगुलर, एवरीडे मीन्स एवरीडे वाली, वो रोज़ चलती रहती हैं। और एक दिन जो वेंग है वो अचानक से वॉमिटिंग वगैरह करने लग जाता है और उसका ऐसा लगता है कि क्या हो गया। जब फिजिशियन आकर उसको चेक करते हैं तो पता लगता है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। और ये बात सुन के जो वेंग होता है तो अपना सिर ही पकड़ लेता है। वो कहता है कि अभी तो लैन आयोन हुआ था, अभी इसको हुए तो साल भी नहीं हुआ और अब मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गया।
वो, और वो गुस्से से वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी अपना मुँह छुपा रहा था क्योंकि उसको पता है कि जो सबके जाने के बाद जो वेंग है वो तो उसे छोड़ेगा नहीं। और उसके अंकल बहुत खुश होते हैं कि फाइनली अब उनके सेक्टर में एक और बेबी आने वाला है। वो तो खुशियाँ मना रहे होते हैं, तो पार्टी रेडी कर रहे होते हैं। और हमारा वेंग होता है वो मन ही मन वांगजी को कोस रहा होता है। सबके जाने के बाद जो वेंग होता है वांगजी वो टूट पड़ता है और उसको पकड़ते कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, मैंने तुम्हें बोला था ना उस टाइम ही कि नेक्स्ट बेबी हो जाएगा, और तुमने बोला था कि नहीं कुछ नहीं होगा वेंग, हम कौन सा हीट में हैं, हम कौन सा रट में हैं, हम ऐसा कर ही सकते हैं, और अब ये कैसे हो गया। वो उस पर गुस्सा करा होता है। तो जब वांगजी को लगता है कि शायद वेंग सच में गुस्सा, तो इसलिए वो वांगजी है वो वेंग सॉरी मांगने लग जाता है और अपने घुटनों के बल बैठे कहता है कि मैं तुम्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा वेंग, मुझे माफ़ कर दो। इस बात को देख के वेंग हंसते हुए कहता है मैं मजाक कर रहा था, मुझे भी अपना बेबी बहुत प्यारा है, मैं तुम्हें ऐसे ही कुछ कह रहा था, मैं इस बेबी के लिए बहुत खुश हूँ और मुझे अच्छा है कि एक और बेबी हो रहा है। ये बात सुन के जो वांगजी है वह खुश होता है और वेंग को हक कर लेता है। तो कुछ समय बाद जो वेंग वांगजी के घर एक छोटी सी बेबी गर्ल का जन्म होता है और इस टाइम लैन आयन भी हमारा बड़ा हो गया होता है। और कुछ समय बाद जो न्यू सैन होता है उनके घर भी एक छोटी सी बेबी या गर्ल का जन्म होता है। और जब वो लोग आपस में मिलते हैं तो जो न्यू सैन है उस वेंग को टॉन्ट मार रहा होता है कि अभी हमारी शादी के बाद हमें पहला बेबी तुमसे लेट हुआ और तुमने हमसे पहले ही दो बेबी कर लिए। तो जो न्यू सैन कहता है कि तुम और लावन जी कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक और फास्ट नहीं हो। वो अब बता करके हंसी रहे हो। तब जंशा कहता है कि न्यूसन तुम देखते जाओ और तुम्हारे दूसरे बेबी से पहले पहले ना इनके 4 बेबी और हो जाएंगे, जितने ये लोग फास्ट हैं। ये बात सुन के जो लावन जी है उसकी तो मतलब कि शर्म आ रही होती है उसको, और व्यंग जोर से हंस रहा होता है, कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हारे पास तो ये मतलब कि टैलेंट है नहीं और तो तुम क्या ही कर सकते हो। तो इसी मतलब कि फ़नी स्माइल के साथ इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। यहीं पे ये फ़ैन फिक्शन जो हमारा है ख़त्म होता है, इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगा होगा। तो गाइस प्लीज़ मैं एक बार फिर कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है, और वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगेगा। मैं न्यू फ़ैन फिक्शन जल्दी लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच गाइज़।